गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का फलेरा कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम सभी आज भारत के भूगोल की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो होगा। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं या भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ऐसे क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सिंपल है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम बात करें, हमारे देश में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन जाने के कारण हमारे देश की 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन इसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव को जोड़ दिया गया, आपस में एक ही कर दिया गया। तो अब हमारे भारत की कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा और 8 केंद्र शासित भारत में अभी प्रेजेंट में स्थित प्रेजेंट में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश की केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, आदम का पुल निम्न में से किन देशों के बीच स्थित है? सबसे पहले देखिएगा कि जो आदम का पुल है वो किन किन देशों के बीच में है। आपके पास ऑप्शन है भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और भारत श्रीलंका। तो आदम का पुल, ध्यान रखिएगा, हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित। देखिएगा, जब हम लोग भारत पढ़ेंगे तो भारत के दक्षिण में देखेंगे, यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर चेन्नई। चेन्नई के पास एक द्वीप है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं रामेश्वरम द्वीप के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? रामेश्वरम द्वीप के नाम से। तो रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के बीच स्थित है आदम का पुल। इसी आदम के पुल को हम लोग जानते थे पहले प्राचीन समय में, ध्यान दीजिएगा, राम सेतु पुल के नाम से। किसके नाम से जानते थे? राम सेतु पुल के नाम से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिएगा, कर्क रेखा निम्न में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? आपसे क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा कि नहीं गुजरती पूछा गया है। तो पहले तो समझ लीजिएगा कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से? 8 राज्यों को कवर करती है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को। और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची और दूसरा सबसे समीप स्थित शहर भोपाल है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं। इसका जो राइट आंसर जाएगा, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, आपको त्रिपुरा गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, उड़ीसा जो राज्य है इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, इसका डी आंसर इज राइट आंसर। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? अभी अभी हमने भारत की फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, भारत की जो दक्षिणी सीमा है यहाँ पर दक्षिण में चेन्नई राज्य, चेन्नई कैपिटल और तमिलनाडु राज्य यहीं के पास स्थित है पम्बन द्वीप। कौन सा द्वीप? पम्बन द्वीप, जिसको हम लोग जानते रामेश्वरम द्वीप के नाम से। कौन से द्वीप के नाम से? रामेश्वरम। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? पम्बन द्वीप, या उसी को जानते हैं रामेश्वरम द्वीप के नाम से। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक अनुसंगी नगर के वर्ग में आता है? ध्यान दीजिएगा, अनुसंगी नगर सैटेलाइट से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा
वो एर्नाकुलम के साथ जाएगा। एर्नाकुलम अनुसंगी नगर के वर्ग में आता है। सेकंड क्वेश्चन हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा या भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। जो हमारा भारतीय समय है वो किससे लिया गया है, तो नई दिल्ली से लिया गया है क्या, कोलकाता से लिया गया है, चेन्नई से लिया गया है या इलाहाबाद से लिया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ इलाहाबाद की नैनी से भारतीय मानक समय रेखा निकाली गई है और यहीं पर ये समय दर्शाता है 82। ध्यान रखिएगा 82 डिग्री 1/2 82.5 डिग्री से यहां से भारतीय मानक समय रेखा निकाली गई है, जो पूरा का पूरा ध्यान रखना है 5 राज्यों से निकलती है। 5 राज्यों से होकर के निकलती है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश, यूपी से स्टार्टिंग होके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तहत खींची गई है। तो भारतीय मानक समय रेखा या स्थानीय समय किसको दर्शाएगा, इलाहाबाद इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। जो इंडिया शब्द है सबसे पहले किस भाषा में इंडिया शब्द लिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो सकता है, आप लोग बताइएगा। उर्दू, फारसी, ग्रीक और अरबी। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा, वो ग्रीक भाषा में लिया गया था इंडिया शब्द सबसे पहले किस भाषा में, ग्रीक भाषा में। ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार वीडियो को जरूर अंत तक देखें, आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य। अब देखिएगा देश में हमारे भारत में ही पर्सनली कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी तट रेखा, तट रेखा का मतलब है जिसकी बाउंड्री समुद्र से सबसे अधिक लगती है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन देख पा रहे हैं सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात के साथ जाएगा। गुजरात हमारे देश में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य। हमारे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा इसमें मिल जाएगा आपको। अगर सबसे छोटे की बात करें तो गोवा है। कौन सा है सबसे छोटा, गोवा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर जाएगा वो राजस्थान के साथ जाएगा। मतलब राजस्थान राज्य सबसे क्या है, बड़ा है और गोवा राज्य सबसे छोटा है। और दूसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध कौन सा द्वीप है। देखिएगा सबसे पहले सुनिएगा मरकत द्वीप के नाम से कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा अंडमान निकोबार के साथ जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, ध्यान दीजिएगा। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो अंडमान निकोबार से ध्यान रखना है यहाँ पर 572 द्वीप स्थित है। इसका जो सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इसी को माना जाता है भारत में, अंडमान निकोबार को सबसे ज्यादा द्वीप इसके पास मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं। ये सभी को पता होता है हमारे भारत के अंदर कितने राज्य मौजूद हैं। ऑप्शन 22, 25, 27, 29, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। 29 राज्य थे हमारे भारत में, लेकिन अब कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ध्यान दीजिएगा कितने राज्य हमारे देश में हैं, 28 राज्य हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर अलग हो जाने के कारण आप 28 राज्य हमारे देश के अंदर मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। अब पहले तो म्यांमार को जान लेते हैं हम लोग। म्यांमार भारत की पूरब में स्थित देश,
म्यांमार कहाँ है? भारत के पूर्व में स्थित देश। यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला को अराकोन योमा के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत के पूर्वी राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार देश से सीमा बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? त्रिपुरा के साथ जाएगा। त्रिपुरा की म्यांमार देश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं होती है। तो राइट आंसर इज डी। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। कोचीन का जुड़वा नगर, एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोचीन का जो जुड़वा नगर है वो आप देखते ही टिक मारेंगे, एर्नाकुलम। कौन सा है? एर्नाकुलम। डी आंसर इज करेक्ट आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यही सैटेलाइट सिस्टम से भी जुड़ा हुआ एकमात्र शहर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य। अब हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी बाउंड्री समुद्र से नहीं लगती? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रायद्वीपीय भारत है। जो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत के 9 राज्य समुद्र से लगते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। तो ऐसा राज्य बताना है जो स्थल से घिरा है, ना कि समुद्री सीमा से। उड़ीसा राज्य ऐसा है जो पानी से लगता है, बाउंड्री लगती है, इसका समुद्र तटीय क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल समुद्र तटीय क्षेत्र है। कर्नाटक समुद्र तटीय क्षेत्र है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो स्थल से घिरा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिहार के साथ जाएगा। और बिहार राज्य ही एक ऐसा राज्य है जो चारों ओर स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? अब देखिएगा, बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा शेयर होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इनमें ये ऑप्शन है। तो कौन कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मिजोरम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, और आपको ये भी ध्यान रखना है असम की भी लगती है। तो मणिपुर होगा जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर की म्यांमार से लगती है, ना कि बांग्लादेश से। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ये बांग्लादेश से ना लगने के कारण किससे लगेगा? म्यांमार से लगेगा। और आपको बांग्लादेश से ये ध्यान रखना है, बांग्लादेश से हमारा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे अधिक शेयर होता है। लगभग 4096 किलोमीटर भारत की बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लगती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, चलिए आप लोग बताइएगा कौन सा होगा इसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइएगा जल्दी से। आपके पास ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन दीप, पांडुचेरी, दादर और दादर नगर हवेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो किसके साथ जाएगा? लक्षद्वीप के साथ जाएगा। लक्षद्वीप सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश और अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। तो ए इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा द्वीप अप तट नहीं है? देखिएगा, कौन सा द्वीप समूह अप तट का मतलब है तटीय क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लक्षद्वीप ही इसका करेक्ट आंसर होगा। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, कि अप तट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके जस्ट आगे का, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो सबसे पहले कर्क रेखा पर स्थित है रांची। रांची ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो दूसरा सबसे समीप स्थित है भोपाल। कौन सा है? भोपाल। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। भोपाल इज करेक्ट आंसर। कर्क रेखा पर स्थित। कर्क रेखा ध्यान दीजिएगा, भारत को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करती, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर ही लंबवत पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमें सभी को पता है जनसंख्या से हम चाइना के बाद आते हैं और क्षेत्रफल में हमारा 7वां स्थान है।
कौन सा स्थान है? सातवां। तो आप देख पा रहे हैं सी आंसर इज करेक्ट आंसर, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। सबसे पहले नंबर पर रसिया, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद हम लोगों का स्थान आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रुक चीन अब भारतीय ट्रिक है, तो आप ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हैं हमारे देश का कौन सा स्थान सातवां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश। हिंद महासागर के तट पर पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जो हिंद महासागर है वो हमारे देश के कहाँ है। सबसे पहले हमारा जो भारत है प्रायद्वीपीय है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूरब में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, इसके पश्चिम में अरब सागर और इसके दक्षिण में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर से सबसे ज्यादा तट लगने वाला देश का नाम बताना है। इसमें ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और म्यांमार। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो भारत के साथ जाएगा। भारत की सबसे अधिक सीमा हिंद महासागर से लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वी एच करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, पांडुचेरी कितने क्षेत्र पांडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? सीधा सीधा होना चाहिए, पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने राज्यों में फैला है या अवस्थित है? तो आपको ये ध्यान रखना है, पांडुचेरी ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के पूर्वी तट और जो भारत के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी, ये पूर्वी है और ये भारत का पश्चिमी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के पूर्वी तट में भी है पांडुचेरी और पश्चिमी तट में भी है। तो कितने राज्यों में है? इसका जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा, तीन राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ध्यान दीजिएगा तीन राज्यों के साथ फैला हुआ है पांडुचेरी। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का सही युग्म कौन सा है? नेपाल से बाउंड्रियां किस किस राज्य की लगती हैं? आपके पास ऑप्शन है, देखिएगा जो फर्स्ट ऑप्शन है असम और बिहार, तो असम की नेपाल से नहीं लगती, बिहार की लगती है। यूपी और छत्तीसगढ़, तो इसमें छत्तीसगढ़ की बाउंड्री नहीं लगती नेपाल से। सिक्किम और नागालैंड, तो सिक्किम की लगती है लेकिन नागालैंड की नहीं लगती है। लास्ट ऑप्शन है सिक्किम और बिहार, ई इज डी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा। सिक्किम और बिहार इनकी बाउंड्रियां नेपाल से लगती हैं, तो हमारा इसका जो सही युग्म होगा वो डी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अब देखिएगा अभी अभी हमने बड़ा राज्य देखा था, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अब पूछ लिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य गोवा, कौन सा होगा? गोवा, सी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है। कौन सा स्टेट हो सकता है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को छूता है? तो बी इज करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? बी। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? देखिएगा सबसे पहले तो पाकिस्तान से हम लोगों का पूछ लिया जाता है कि भारत पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ, कौन सी है? रेड क्लिफ। फिर पूछ लिया जाता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कौन सी है? तो डूरंड है। पहले प्राचीन भारत में जब हम लोग पाकिस्तान के साथ ऐड हुए थे तो वो भारत और अफगानिस्तान के साथ हुआ करती थी, लेकिन आज किसके साथ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। लेकिन पूछा तो चाइना वाली है, मैकमोहन किसके साथ है? तो भारत चीन, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है?
भारत चाइना। पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने वाली रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान पहले जो हुआ था, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है कौन सी रेखा? आपको ये ध्यान रखना है, डूरंड। हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो डी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। लक्षद्वीप समूह स्थित है। सबसे पहले इस लक्षद्वीप को ही जान लीजिएगा, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, मूंगा चट्टानों से निर्मित केंद्र शासित प्रदेश, और इसका सबसे बड़ा स्थलीय जो भाग है वो एंड्रोथ है। कौन सा है? एंड्रोथ। इसकी कवारत्ती कैपिटल है लक्षद्वीप की। और कहाँ है? तो अरब सागर में स्थित है। ए इज करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है, मूंगा चट्टानों से निर्मित कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, मतलब सीधा सीधा पूछा है, भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है? भारत का उत्तरी पॉइंट, हमारी स्थलीय भूमि का कौन सा उत्तरी पॉइंट कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा, इंद्राकौल। ध्यान दीजिएगा, भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा? इंद्राकौल। और भारत का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट। और भारत का उत्तरी क्या आएगा? बी के साथ सही होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? अब जिला पूछ लिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं। कच्छ जो है हमारा राइट आंसर जाएगा बी के साथ। कच्छ कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित जिला। सेकंड क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य। अब पूछ लिया गया है हमारे राज्य, जो भारत के राज्य हैं उनमें सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में? अभी हमने डिस्कस किया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम इज करेक्ट आंसर। ई इज करेक्ट आंसर। सिक्किम में देश में सबसे कम जनसंख्या है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भूटान आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, डी इज करेक्ट आंसर। उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका को नहीं लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? देखिएगा, सबसे पहले तो भूमध्य रेखा के निकटतम पूछा है। हमारी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है और 0 डिग्री रेखा है। कौन सी रेखा? 0 डिग्री रेखा। ध्यान दीजिएगा, जो भूमध्य रेखा है इस पर ब्राजील, कांगो जैसे देश स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजरती है। हमारे देश से, भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन होगा? भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। तो आपको ये सी आंसर सही होगा। हमारा भारत का जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे निकटतम है। ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा के सबसे पास स्थित पॉइंट भारत का इंदिरा पॉइंट, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो हमारी जो तट रेखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम राज्यों वश की बात करें तो 6100 किलोमीटर समुद्र तटीय सीमा लगती है। और कुल टोटल बात करें, इसमें कुल पूछा क्या है, द्वीपों को मिला दी जाती है तो 7516 हो जाती है। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? बी इज करेक्ट। 7516 किलोमीटर भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। अगर हम लोग स्थलीय सीमा से बात करते तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो वो कौन से? बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसको ग्रेट निकोबार के नाम से भी
जाना चाहता है। तो अभी दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? कन्याकुमारी। स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु का इंदिरा पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दूर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सी इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, हमारा सी होगा जो करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो सी के साथ जाएगा, इंदिरा पॉइंट। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सुनामी आने के कारण ये अभी डूब क्षेत्र के तहत आता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अब आपको ये बताना है, म्यांमार से 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा लगता है? तो वी इज करेक्ट आंसर, अरुणाचल के साथ जाएगा। अरुणाचल जो राज्य है वो हमारा म्यांमार से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? ये डबल बार क्वेश्चन हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हमारा जो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगेगा, त्रिपुरा लगेगा, असम लगेगा, मणिपुर इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारा जो होगा करेक्ट आंसर, ये किससे लगाएगा? म्यांमार से लगाएगा, ना कि बांग्लादेश से। तो ए इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है। भारत का प्रादेशिक जो जल है वो फैला हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है भारत का प्रादेशिक जल। तो आपको ये पहले तो ये झील दिख रहा है, झील ही मिस्टेक्स है, यहाँ पर मील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मील होना चाहिए। सारे ऑप्शन ही मिस्टेक्स हैं, लेकिन क्वांटिटी सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है 5 मील है, 5 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है, या 15 समुद्री मील है, या 2 समुद्री मील है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा, 12 समुद्री मील। कितने नंबर पर? बी नंबर का हमारा आंसर सही होगा। 12 समुद्री मील भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में आपको ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ कहाँ है। छत्तीसगढ़ के जस्ट उत्तर मीन्स ऊपर की ओर कौन सा है? तो उड़ीसा नीचे है छत्तीसगढ़ के, ये तो हो ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश जस्ट बगल में, मध्य प्रदेश का पड़ोसी है छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश के पूर्व में है, तो उत्तर में मध्य प्रदेश भी नहीं है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के जस्ट दक्षिण में है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा सी के साथ जाएगा, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के कहाँ है? उत्तर में है। तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? अब देखिएगा, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? इससे बड़ा नहीं है, भारत से बड़ा। तो रसिया भारत से बड़ा है, ब्राजील भारत से बड़ा है, कनाडा भारत से बड़ा है, फ्रांस इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। फ्रांस क्या नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है। तो डी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा गुजरती है। अब फिर से कर्क रेखा से क्वेश्चन आया है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। डी आंसर सही होगा, इन सभी राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिएगा, इतना बार कर्क रेखा से पूछा गया है, कई बार कर्क रेखा से क्वेश्चन बने हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इन तीनों रेखाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, और जो मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में है। ध्यान दीजिएगा, कर्क, मकर और भूमध्य, ये सारी रेखाएं पढ़ना है आपको। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा
भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, आपको ऐसे बताना है। तो पहले तो त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, आपको मिजोरम से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, अब बचा कौन सा, मणिपुर। तो यही बी इज करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तर में है कर्क रेखा के। देखिएगा ऑप्शन देख करके और दिशा वाइज जिस किसी को भी भारतीय मैप सारा का सारा आता होगा वो इस आंसर को टिक कर पाएगा, क्योंकि दिशा वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई बार दिशाओं से क्वेश्चन बने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कर्क रेखा गुजरती कहां से है, फिर आपको मैप देखना आना चाहिए। एटलस सभी लोग एक एक खरीद लें अगर जिसके पास भी नहीं है तो। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं? वो 9 राज्य हैं समुद्र किनारे, ध्यान रखिएगा। इनकी जो बाउंड्रियां हैं समुद्र से 6100 किलोमीटर लगती हैं। टोटल 9 राज्यों की बाउंड्रियां 6100 किलोमीटर लगती हैं और 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? फिर मैप से क्वेश्चन आया है, देखिएगा भूगोल में ज्यादातर मैप से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस में भी मैप के थ्रू ही दिया गया है। अब बताना है भारत में पूर्व की ओर अवस्थित है कौन सा? हैदराबाद सीधा सीधा है, पूर्व की ओर है, लेकिन भोपाल की अपेक्षा कम पूर्व की ओर। लखनऊ पूर्व की ओर है, बेंगलोर तो ये पश्चिमी तट पर आएगा, ये पूर्वी तट पर है। हैदराबाद भोपाल मिडिल में है, लखनऊ होगा जो करेक्ट आंसर होगा, ये पूर्व की ओर होगा। सबसे अधिक पूर्व की ओर पूछा है तो लखनऊ इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा लखनऊ यूपी की कैपिटल है जो भारत के पूर्व की ओर है, लेकिन इन ऑप्शनों के हिसाब से पूर्व की ओर है, तो ऑप्शन देख के आपको क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक की ओर गुजरता है? तो आपको ये ध्यान रखना है अक्षांश किस एक की ओर गुजरेगा, वो राजस्थान के साथ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो इसका जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। तो सी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिकीय क्रम कौन सा है? खनिजों की दृष्टि से भारत में ये जो चट्टानों के ऑप्शन है वो कौन सा सबसे अच्छा क्रम है? तो सी एच करेक्ट आंसर धारबाड़। कौन सा होगा हमारा? सी एच करेक्ट आंसर होगा धारबाड़ क्रम खनिज संसाधनों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमिकीय समूह है। अब देखिएगा भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना लैंड की चट्टानों में पाया जाता है, तो सी एच करेक्ट आंसर होगा। गोंडवाना लैंड भारत में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी शैली कुड़प्पा, निम्न में से कौन सी शैली श्रेणी कुड़प्पा शैल समूह से संबंधित है? तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी शैली कुड़प्पा समूह से संबंधित होगी। आपको इसका जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा, पापाघनी। कुड़प्पा शैली किसके साथ है? कुड़प्पा शैली समूह से संबंधित है, तो पापाघनी कुड़प्पा शैली चट्टान है एक प्रकार की, और पापाघनी ये शैली है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, धारबाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण। आप लोग ऑप्शन देख के जल्दी से कमेंट में दीजिएगा हमें आंसर। ये हमारा प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़िएगा। धारबाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा। धारबाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण चित्रदुर्ग और शिमोगा। अभी तक आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया है अभी।
आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन पढ़े हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, अगले भाग के साथ।